चलिए अभी पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स की वो रिएक्शंस जो नॉर्मली अब किसी भी एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, दैट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट नहीं है एज सच, बट रिएक्शन अब इनके डिटेल्स में अपन नहीं जा रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली रिएक्शंस लिखी हुई हैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। तो जैसे अभी ग्लाइकॉल की रिएक्शन है ना, CH2OH CH2OH, तो इस पर HI डालेंगे तो दोनों OH हटकर I लग जाते हैं, एडजेसेंट कार्बन पर आयोडीन अनस्टेबल, तो इसमें से I2 निकल जाता है, तो क्या बन जाता है, इससे इट इज ईथीन बन जाती है ना। तो ग्लाइकॉल पर HI के रिएक्शन से ईथीन का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर इसके बाद ग्लाइकॉल के 4 टाइप के डिहाइड्रेशन है। ग्लाइकॉल को एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ हीट करेंगे तो क्या हो जाता है, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल कर क्या बनेगा, इट इज विनाइल अल्कोहल, जो टॉटोमराइज होकर एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्लाइकॉल का एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ हीटिंग करवाने पर क्या बना, इट इज एसिटल्डिहाइड। फिर ग्लाइकॉल का 640 केल्विन पर हीटिंग करेंगे तो इसमें क्या बन जाता है, इट इज इपोक्साइड ना, दोनों OH में से मिलकर एक H2O निकल जाता है ना। फिर इसके बाद ग्लाइकॉल के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से जब अपन रिएक्शन करवाते हैं हीटिंग, तो इसके दो मॉलिक्यूल में से मिलकर दो वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और इससे क्या बन जाता है, दिस इज दैट डाइऑक्सेन बन जाता है, ठीक है। तो फिर ग्लाइकॉल का कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 इसके साथ हीटिंग करते हैं तो ग्लाइकॉल के दो मॉलिक्यूल में से मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और इससे ना क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे यहाँ पे इस ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ आ गई बात ये, ठीक है। अब इसके बाद फिर कौन सी चीज अपन बोलते हैं, ग्लाइकॉल जो होता है ये कोल्ड कंट्रीज में जो कार रेडिएटर्स होते हैं, ठीक है, उसमें एज एन एंटीफ्रिज मिलाया जाता है। समझ आ गई बात ये है ना। कोल्ड कंट्रीज में इसको ग्लाइकॉल को किसमें, कार रेडिएटर्स में वो वाटर के साथ मिलाया जाता है, वो ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पड़ा हुआ है आपने उसके लिए है ना? तो ये वाली चीज याद रखना। और ये जो ग्लाइकॉल होता है इसको कमर्शियली प्रेस्टोन बोला जाता है। प्रेस्टोन इज व्हाट, द ग्लाइकॉल यूज्ड एज एन एंटीफ्रिज, ठीक है। कार रेडिएटर्स में एज कूलेंट इसको अपन मिलाते हैं, ठीक है। इसके बाद ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल ग्लिसरॉल जो होता है इसको बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, तो हम बोलेंगे इट इज ये स्पेंट लाई। स्पेंट लाई क्या होता है, सोप इंडस्ट्री का वेस्ट होता है। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, वैसे तो क्या होता है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ईस्टर्स का जो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होता है उसको बोल देते हैं, बट एक्चुअल सेपोनिफिकेशन रिएक्शन ये होती है, ये जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं मतलब ग्लिसरॉल के ईस्टर्स, इनका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 3 ईस्टर हैं तो 3 OH ग्रुप्स, तो यहाँ क्या बन जाते हैं, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, मीडियम अल्कलाइन था तो अपने सॉल्ट में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट यहाँ बनता है, इसमें कार्बन चेन लॉन्ग होती है, तो ये क्या बनते हैं, यहाँ पर सोप बनते हैं। NaOH से भी लिया है हमने, तो जो सोडियम वाला सोप बनता है थोड़ा हार्ड होता है ना ये, तो ये वॉशिंग के लिए यूज होता है ना, क्लोथ्स की वॉशिंग, कपड़े धोने के लिए। और यदि पोटेशियम वाला होगा तो ये बाथिंग सोप बनता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या होती है, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो सोप इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है उसको स्पेंट लाई बोलते हैं। स्पेंट लाई जो होता है इट इज सोर्स ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक है। अब कौन सी चीज होती है इसके बाद फिर जैसे ग्लिसरॉल की रिएक्शन, तो ये भी अपने को डायरेक्टली देखनी है। ग्लिसरॉल जो है इस पर भी अपन ने किसको डाला, दैट इज FeSO4H2O2, ये पेंटॉन्स रिएजेंट होता है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कीटोन, ठीक है। तो ये क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, और ये क्या है, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल अमाउंट में मिल जाते हैं, तो इन दोनों का 1:1 मिक्सचर जो होता है ये क्या कहलाता है, तो हम बोलेंगे इन दोनों का 1:1 मिक्सचर इज कॉल्ड ग्लिसरोज, है ना। इनका 1:1 मिक्सचर जो होता है ये ग्लिसरोज कहलाता है, ठीक है। इसके बाद फिर ग्लिसरॉल की भी अपन KHSO4 से रिएक्शन कर रहे हैं, दिस इज डिहाइड्रेशन। तो यहाँ से लॉस ऑफ वाटर होकर क्या बनता है, इसमें एक्रोलीन बनता है ना, एक्रोलीन या एक्रेल्डिहाइड। ये काफी खराब स्मेल वाला कंपाउंड होता है जिसके बेसिस पर ग्लिसरॉल को भी पहचानते हैं। और क्या बोलेंगे अपन, ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं ये फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं, तो फैट्स एंड ऑयल्स के लिए एक एक्रोलीन टेस्ट होता है, उसका बेस भी यही है, ठीक है। फिर इसके बाद ग्लिसरॉल की रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड से करवाएंगे। टेम्परेचर यदि हम 110 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं तो फॉर्मिक एसिड बनता है, और टेम्परेचर यदि 260 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा
टेम्परेचर 260 डिग्री सेंटीग्रेड रखने पर फॉर्मेशन होता है किसका यहाँ पर, दैट इज ऑफ अलाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ग्लिसरॉल विथ ऑक्जेलिक एसिड 110 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर्मिक एसिड बनता है, एंड ग्लिसरॉल विथ ऑक्जेलिक एसिड टेम्परेचर 260 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसमें फॉर्मेशन होता है किसका, इट इज ऑफ दैट अलाइल अल्कोहल। ठीक है ना। इसके बाद फिर ग्लिसरॉल की HI के साथ रिएक्शन यदि हम करवाएंगे तो क्या होता है, पहले तीनों OH हटकर 3 I लग जाते हैं। एडजेसेंट कार्बन पर आयोडीन अनस्टेबल है, तो इसमें से I2 निकलकर क्या बन जाता है यहाँ पर, इट इज अलाइल आयोडाइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन दो टाइप से पूछी जाती थी पहले, ग्लिसरॉल का HI के साथ रिएक्शन करवाया कम अमाउंट में तो प्रोडक्ट क्या बनता है, अलाइल आयोडाइड। ठीक है, पर यदि HI एक्सेस में होगा तो क्या होगा, जो अलाइल आयोडाइड था इस पर HI की फिर से रिएक्शन होती है, तो मार्कोवानिकॉफ एडिशन से क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे एडजेसेंट कार्बन पर आयोडीन आयोडीन जुड़ जाता है। ठीक है, इसमें से लॉस ऑफ I2 होकर क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो बोलेंगे इधर फॉर्मेशन हो जाता है इसका, दैट इज ऑफ प्रोपीन। ठीक है, तो प्रोपीन पर HI का फिर से मार्कोवानिकॉफ एडिशन, तो क्या बन जाता है, दैट इज आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। ठीक है, तो ग्लिसरॉल पर HI कम था तो अलाइल आयोडाइड पर रिएक्शन रुक जाती है, HI एक्सेस में होता है तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड तक रिएक्शन चली जाती है। इसमें 3 मोल्स ऑफ HI यूज होते हैं और आइसोप्रोपाइल आयोडाइड तक जाते जाते हैं 3 + 1 + 1 दैट इज 5 मोल्स ऑफ HI का यूज होता है। तो ये इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी याद रख लेना, जैसा यदि आपको बोला है कि ग्लिसरॉल से आपको आइसोप्रोपाइल आयोडाइड तक जाने में कितने मोल्स ऑफ HI लगेंगे, तो इट इज 5, और यदि अलाइल आयोडाइड बनवाना है तो इट इज 3। समझ आ गई बात ये है। इसके बाद फिर ग्लिसरॉल के ऊपर जो अपन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करवाते हैं, तो यही तो कौन सी, वो इनऑर्गेनिक ईस्टर के फॉर्मेशन वाली रिएक्शन, तीनों OH किसमें बदल जाएंगे, इट इज नाइट्रेट में, है ना। ये ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट होता है जिसको नोबल्स ऑयल भी कहा जाता है। ठीक है ना। नोबल्स ऑयल जो होता है अपने आप में एक्सप्लोजिव होता है, अल्फ्रेड नोबल जिनके नाम से नोबेल प्राइज चलता है उन्होंने बनाया था ये। ठीक है ना, तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो बोलेंगे इट इज नोबल्स ऑयल कहलाता है। इसी से उन्होंने डायनेमाइट बनाया था ना, किसेल और अमोनियम नाइट्रेट इन सबको मिलाकर, है ना, डायनेमाइट बनाया था उन्होंने नोबल्स ऑयल की मदद से। फिर नोबल्स ऑयल जो होता है इससे दूसरे एक्सप्लोजिव्स भी बनाए जाते हैं। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पुराने टाइम में आए हुए हैं ना, कि नोबल्स ऑयल के ऊपर यदि सेल्यूलोज नाइट्रेट अपन डालते हैं, सेल्यूलोज नाइट्रेट इज व्हाट, गन कॉटन, तो नोबल्स ऑयल भी एक्सप्लोजिव होता है, सेल्यूलोज नाइट्रेट या गन कॉटन ये भी एक्सप्लोजिव होता है। इन दोनों को मिलाकर एक नया एक्सप्लोजिव बनता है ज्यादा पावरफुल, दैट इज ब्लास्टिंग जिलेटिन या गैलिग्नाइट। ठीक है, क्या बनता है इससे, ब्लास्टिंग जिलेटिन या गैलिग्नाइट बनता है ना, विच इज एक्सप्लोजिव। इस ब्लास्टिंग जिलेटिन या गैलिग्नाइट पर जब वेस्लीन डाला जाता है, ठीक है ना, वेस्लीन इज व्हाट, वन ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेट्स ऑफ पेट्रोलियम, तो इससे बन जाता है इट इज कॉर्डाइट। ठीक है, कॉर्डाइट की क्या खासियत होती है, ये स्मोकलेस एक्सप्लोजिव होता है। ठीक है ना, कॉर्डाइट इज व्हाट, इट इज स्मोकलेस एक्सप्लोजिव। ठीक है, ये जो नोबल्स ऑयल होता है इसकी वो जो प्रॉपर्टीज होती है, कौन सी वाली अपन बोलेंगे, इट इज एक्सप्लोजिव। तो यदि अपन इसको मिलीग्राम्स में ले लें तो वो यूजफुल भी होती है, जैसे कि हार्ट की आर्टरी में भी ब्लॉकेज आ जाता है। ठीक है, तो इंस्टेंट रिलीफ देने के लिए जो टेबलेट होती है उसमें ये डाला जाता है ना, इट इज ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। ठीक है, तो वहां पे वो माइन्यूट सा एक्सप्लोजन करेगा जिससे क्या हो जाएगा, जो पैसेज ब्लॉक होता है वो ओपन हो जाता है। समझ आ गई बात ये है ना। तो ये सारी चीजें एक बार मतलब बस ध्यान से सुनने की, एज दे नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। समझ आ गई बात ये है ना। तो ये मिलाकर हमारा अल्कोहल एंड ईथर ये वाला चैप्टर पूरा खत्म हो गया। इसमें ये वाले रिएक्शन जो भी पिछले सेक्शन में बताई थी मैंने, दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और एक वो बताई चुका मैं आपको, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का ग्रुप प्रोटेक्शन। ठीक है, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का ग्रुप प्रोटेक्शन एसिडिक मीडियम में, उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं, दैट इज अ डिफरेंट रिएक्शन। तो वो एक और बता दूंगा मैं, हालांकि वो अल्कोहल की नहीं है, थायो अल्कोहल की है, बट उसको मैं यही बता दूंगा। अल्कोहल वाला सेक्शन अपना हो गया खत्म अब। ठीक है,